हेलो बच्चों, मैं गोविंदा से योगी स्वागत करता हूं आपको अपनी क्लास योगी क्लास में। हेलो बच्चों, चलिए तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। द क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a and the common difference d, first term is a and common difference is d, are given as follow. So the first term is given a and the common difference is given 10। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो जैसे आपको जनरल फॉर्म आपको पता है, इंट्रोडक्शन में जैसे आपने देखा था, जनरल फॉर्म आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स a होता है, सेकेंड टर्म्स आपका a प्लस डी होता है, नेक्स्ट टर्म आपका a प्लस 2d होता है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म वो कहता है आपका a प्लस 3d। तो ये आपके 4 टर्म्स और ऐसे ये बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया है। जनरल फॉर्म के हिसाब से ही आप हमें टर्म्स निकला है इसमें, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म, हम यहाँ पे n1 लिख सकता हूँ या तो फर्स्ट टर्म भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड टर्म जो होता है आपका a1 ले लो, इसको a2 दे देते हैं इसको, तो a प्लस डी आपका क्या हो जाएगा, a है आपका 10 और d है आपका 10, तो टोटल मिला के हो गया आपका 20। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड टर्म जो होगा a3 लेता हूं मैं इसको, a प्लस 2d, इसमें a है आपका क्या 10, सॉरी ये 10 है, प्लस 2d है आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 प्लस 20, इट इज 30। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास है आपका 10, सेकेंड टर्म हमने यहाँ से निकाल लिया है, थर्ड टर्म आपका ये निकल गया है, फोर्थ टर्म हमें निकालने हैं। तो फोर्थ टर्म जो होगा आपका, फोर्थ टर्म a4 लेता हूं मैं इसको, a प्लस 3d, ये हो जाएगा 10 प्लस 3d, तो ये है आपका 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो गया आपका 10 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 40। तो ये आपके पूरे टर्म निकल आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यही आपको निकाल लेते फर्स्ट 4 टर्म, है ना। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने का बहुत सिंपल मेथड है, हमें से आपको जनरल फॉर्म को याद रखना है। जनरल फॉर्म याद करने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो जनरल फॉर्म है इसमें आपको a और d की वैल्यू रखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, मैं यहाँ पे t ले लेता हूँ इसको, t1 t2 t3 और इसको t4, ऐसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो टर्म 1 ये हो जाएगा a, दैट इज इक्वल टू -2, ये तो पहला हो गया सिंपल। टर्म 2 ले लेते हैं, टर्म 2 क्या होता है, a प्लस डी, तो यहाँ पे a है आपका -2 और प्लस d करेंगे यहाँ पे 0, ये हो जाएगा आपका -2 एज इट इज। टर्म 3 क्या है, a प्लस 2d, यहाँ पे a है आपका 2 प्लस 2, d है आपका 0 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 0, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2। क्या पता चल रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस आपका 0 है, इसलिए आपका नंबर सीरीज जो बनेगी वो सेम बनेगी, a प्लस 3d, ये हो जाएगा a है आपका -2 प्लस 3 इंटू 0, ये हो गया आपका -2 प्लस 0, सेम, यहाँ पे आपका आंसर आया सेम। ओके, तो ये आपके आंसर हो रहे हैं जो आपके फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालने थे। इस तरह से हम इसको फर्स्ट 4 टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। t1 यहाँ पे निकालेंगे, तो t1 a होता है, यहाँ पे a आपका 4 है, एज इट इज रहेगा। t2 जो है आपका a प्लस डी रहेगा, ये हो जाएगा 4 प्लस है और ये माइनस का d है, तो प्लस माइनस का d, ये हो जाएगा 4 -3, दैट इज इक्वल टू 1, एक ये निकल गया आपका। सेकंड टर्म थर्ड है a प्लस 2d,
ए आपका 4 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी है आपका -3। ये सॉल्व करेंगे 4 प्लस इंटू माइनस -6, ये आंसर आएगा -2। नेक्स्ट टर्म 4 लेंगे हम आपका a प्लस 3d। ए आपका क्या है 4 प्लस 3, डी है आपका -3। आंसर हो गया 4 - 9। यहाँ पे टोटल आपका आंसर हो गया -5। तो इस तरीके से हम आपके ये 4 टर्म्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे T1 तो आपका सेम ही है, a = -1। ठीक है, यही आपका सेम रहेगा। टर्म 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a है आपका -1 प्लस d है आपका 1/2। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ये हो जाएगा आपका 2 एलसीएम लेंगे और यहाँ पे आएगा -2 + 1, तो आंसर हो जाएगा -1/2। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। टर्म 3 इज a प्लस 2d। a प्लस 2d करेंगे तो -1 + 2 टाइम्स ऑफ 1/2। ये और ये कट गया, यहाँ पे आपका आंसर आया -1 और ये +1। यहाँ पे टोटल आंसर है आपका 0। टर्म 4 लेंगे हम यहाँ पे a प्लस 3d। a है आपका -1 + 3, d है आपका 1/2। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको -1, ये 3/2 प्लस के साथ, सॉरी प्लस। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 2 आएगा, -2 + 3, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/2। जैसे आपने देखा ये आपका सिंपल आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको टर्म निकाल सकते हैं। लास्ट देखते हैं हम यहाँ पे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इजी है। T1 हम यहाँ पे लेंगे a = -1.25, एज इट इज रहेगा ये, है ना T1। T2 हम करेंगे यहाँ पे a प्लस 2d के साथ। a आपका क्या है -1.25 प्लस d है आपका T2 में सिर्फ हम d लेंगे, d आएगा आपका -0.25। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे 1.25 -0.25, इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस में आंसर आएगा 1.50। नेक्स्ट T3 थर्ड टर्म a प्लस 2d। ये सॉल्व करेंगे, a है आपका -1.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -0.25। इसको सॉल्व करेंगे -1.25 प्लस इंटू माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 0.52550। ओके, अब इसको हमें ऐड करना है तो माइनस और माइनस ही रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.75, ये आपका आंसर। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म और ये हो गया आपका थर्ड टर्म। नेक्स्ट T4 निकालेंगे a प्लस 3d में a आपका क्या है -1.25 प्लस 3 करेंगे इसको क्योंकि हमें 4th टर्म निकालना है, तो 3 आएगा -0.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 ऐसे ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 ये होता है आपका 75, तो ये आपका आंसर आ गया 0.75। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड पे माइनस ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों माइनस हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.00, तो हेंस -2 भी लिख सकते हैं हम इसको सीधा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।